सो गाइस काफ़ी टाइम बाद वापस काफ़ी टाइम हो गया। वीडियो शुरू होगी, पहले ये डिस्क्लेमर देख लो फिर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो कृपया करके इसे अपने दिल पे ना लें, कहीं और लें। जब ये स्कूल के नए सेशंस शुरू होते हैं ना, तो हर क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्रिंसिपल अपनी पूरी आत्मनिर्भरता लगा के हर क्लास में एक बकचोद बच्चा डालती है जो पूरी क्लास का माहौल ख़राब करके रखेगा। और मुझे आज तक नहीं पता चला कि टीचर को मुझसे क्या चिढ़ थी, क्योंकि मैं आज तक जितनी क्लासेस में गया हूँ टीचर हर उस क्लास में आके बोलती थी कि इससे बेकार क्लास मैंने आज तक नहीं देखी। और यही स्टोरी सबकी है। तो हमारे टाइम पे तो बाकियों के टाइम पे ऐसा था कि हर क्लास में एक बकचोद बच्चा होगा, लेकिन हमारे टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी क्लास ही बकचोद निकली। सब बकचोदी करने में लगे पड़े हैं। आगे वाले लौंडे एक दूसरे में उंगलियां दे रहे हैं, पीछे वाली लौंडियां बंदा-बंदी करने में लगे पड़े हैं। बीच में हम बैठते थे, हम तो लंच ही खाने में लगे रहते थे। अपना खत्म हो गया तो किसी और का चुरा के खा लिया, बस यही लाइफ सेट है अपनी। और टीचर ने भी अपना लेवल थोड़ा ऊपर कर लिया था, बेकार क्लास से आगे निकल गई थी। कहती जब भी आते हैं तो ये मच्छी बाजार की तरह लगता है। और हमारी क्लास में ना मॉनिटर बनाए गए, सारी क्लासेस में मॉनिटर्स बनाए जाते हैं ना, कि इसकी ये पोस्ट है, ये इतना बड़ा चूतिया है, ये इससे थोड़ा बड़ा चूतिया है। तो मॉनिटर सबसे बड़ा चूतिया होता था, लेकिन ये चूतिया वाला भ्रम तब टूटा जब मेरे को मॉनिटर बना दिया गया। तो हमने कहा कि नहीं, अब से मॉनिटर चूतिया नहीं है। हाँ। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारा मैथ्स का पेपर था, हम पेपर कर रहे हैं। तो हमने ये सेट किया था कि एक टॉपर बच्चा पकड़ेंगे, उसे बैठाएंगे आगे, मैं याद करके आऊँगा थ्योरी, वो पढ़ के आएगा प्रैक्टिकल। मैथ्स में होता ही प्रैक्टिकल है वैसे। मैंने बस उसे दिलासा देने के लिए दिखाया कि मैं भी कुछ पढ़ के आ रहा हूँ। पढ़ के कुछ नहीं आया था मैं। तो मैम को पता नहीं कहाँ से मेरे हरामपने का पता चल गया, मैम ने उसको उठा के आँखें में भेज दिया और मुझे फर्स्ट डेस्क पे बैठा दिया। इतनी गंदी कभी नहीं फटी जितनी उस दिन फटी थी, सही में। यहाँ साला पेपर देख के वैसे ही फटी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद मैथ्स वाला टीचर आ गया। मैथ्स वाले टीचर ने आके धप करके रजिस्टर मेरे टेबल पे मारा, कहता अटेंडेंस क्यों लगाई। अब जब बंदे का मैथ्स का पेपर हो और उसे कुछ ना आ रहा हो, गांड फटी पड़ी हो, तब कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर ये मैथ्स की वाले की गलती थी, उसने बोला। और पेपर भी उसी हरामी ने सेट किया था। तो एज अ सिटीजन ऑफ अ बकचोद क्लास, आई नीड टू वो रिस्पेक्ट माई क्लास, और मुझे उसकी रेपुटेशन बचा के रखनी थी। तो आई डोंट नो कैसे, लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकला, और जो निकला उसके बाद मैं नहीं बचा। हाँ, मेरे शब्द ही ये थे, एक कि सर ये उन्हें काम दिया करो जो आपकी चाटें, हम उनमें से नहीं है। तो उस टाइम पे ना हमारी इन्विजिलेटर थी इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली सुन के एक टाइम पे खुश हुई कि वाह क्या बात बोली। सडनली फिर मैथ्स वाले का चांटा आया। और मैथ्स वाले के चांटा ना, पता नहीं कुछ होते हैं, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं ना साइंस वाले, साइंस वाले टीचर्स को देख लो, कुछ एकदम ऐसे ही होंगे कि हाँ उन्हीं में ही हड्डियां गिन सकते हो आप। कुछ साइंस वाले टीचर ऐसे होंगे, कुछ हिंदी के टीचर होंगे, एकदम प्यारा पोपला सा मुंह होता है उनका, प्यारा प्यारा सा, सही में। मैथ्स वाले टीचर होते हैं हुक्कड़, सही में। इनसे बड़ा आगे आप जोड़ सकते हैं, मतलब इनसे बड़ा शैतान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और मेरे वाला तो और भी बड़ा शैतान था, उसके हाथ, दो हाथी के पैर मिला के ना उसका एक हाथ बनता था। उसने ऐसा कस के रैप्टा दिया मेरी पीठ पे, 207 हड्डियां हिला दी उसने मेरी। हाँ, जिन्हें जोक समझ नहीं आया वो 10 सेकंड पीछे जाओ, पता चलेगा। तो तो ऐसे सीन चल रहा है। हम पेपर दे के निकले,
पेपर बहुत बुरा। पेपर दे के निकले, मैंने उसको बोला कि भाई तूने मेरे को बताया क्यों नहीं। टॉपर दोस्त को बोला, मैंने कहा तूने मेरे को बताया क्यों नहीं। कहता मैं तेरे को चिट फेंक के दे रहा था, तूने ली क्यों नहीं। मैंने कहा बहन चो तू आखिरी डेस्क पे बैठा है, मैं पहले पे, और तू चिट फेंक रहा है, पास भी नहीं कर रहा, फेंक रहा है मेरी तरफ। मैं कहता एक मिनट रुक जा, मैम को ही दे देता। मैम ले आती अपने पल्लू में छुपा के कि ऐसे गठरी खोलती, ले बेटे ले। अजीब लोग हुए बहन चो। और बंदा ये सोच के हंस रहा है, और इस टाइम पे हमारी गांड फटनी चाहिए, हम भी ये सोच के हंस रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा कुछ है भी नहीं कि कुछ ऐसी चीटिंग हो भी सके, क्योंकि और डिस्टेंस बढ़ चुका है। पहले एक रो में कम से कम 8 से 9 बच्चे बैठते थे, अब एक रो में बैठेंगे 4 बच्चे उनमें एक डेस्क का गैप, और उनने एक डेस्क को भी थोड़ा और दूर रखा हुआ है। सही में कभी कभी ऐसा लगता है इंडिया और चाइना की बॉर्डर के आसपास बैठा हूँ मैं, सही में ऐसा लगता है इंडिया वाले मैं हूँ, चाइना वाले वो हैं, बीच में एक बॉर्डर खींच के रख देते हैं तू वहां नहीं जा सकता, उसे हम यहाँ आने नहीं देंगे, कर लेगा तू अब। तो हम इसी गम से थोड़ी देर बाद उभरे ही थे कि सडनली एक लड़की आई। पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले की रहमत थी कि एक लड़की आई एंड उसने मुझे कहा कि आप बहुत सुंदर हो। एंड आई एम बी लाइक, ये तो पता है हमें पर पहली बार किसी ने कहा है माँ के अलावा पहली बार किसी ने कहा, वरना तो सब बोलते हैं मेरे को। हालांकि उस टाइम पे मैं रिलेशनशिप में था, पर सच बताऊं, जब कोई ऐसा कमेंट कर देना लड़की, दिल बोलता है कि भाई सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के लिए सिंगल हो जाना, दुनिया बदल देंगे हम बहन चौथ। हम हो गए हम हो गए 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड के लिए सिंगल हुए। तो हम थोड़ी सी आगे बात बढ़ाने ही वाले थे कि लड़की का रिप्लाई आया कि आप मेरे मरे हुए भाई की तरह लगते हैं। एंड आई एम बी लाइक, बहन ये प्रोसीजर गलत है हम दादी वाला खेलते हैं, ठीक है, कि आप दादी की तरह लगती हो। भाई कुछ भी बना देती यार, तू मौसा ताऊ फूफा ही बना देती भाई, अखंड चूतिया। अभी ये बात चल ही रही थी कि वो लड़की गई, एंड आई डोंट नो, आज तक नहीं पता चला है कि मिस्ट्री किसने करी। हालांकि उस टाइम पे आर्यन था मेरे साथ में, आज तक पता नहीं चला कि मेरी बंदी को ये बात बताई किसने। ये बात मेरी बंदी को बताई, बंदी ने आके मेरी ले ली कहती बात क्या कर रहे थे तुम। मैं कहा ऐसे कैजुअली फ्लर्ट कर रहा था मैं, और कुछ नहीं, सीरियस कुछ नहीं था उसमें। तो हमारी थोड़ा क्लैश हुआ, लड़ाई हुई। तो मैंने इसको बोला आर्यन को, मैंने कहा यार थोड़ा ना दुखी हूँ, तू ना दुनिया के सारे जितने भी चूतिए मिला दो, जितने भी, और उससे 500 600 और जोड़ लो, उन सबको मिला के आर्यन बनता है। आर्यन भाई सॉरी, पर तू बनता है सही में। जब कोई लड़की दुखी होती है ना, तो उसकी दोस्त आके बोलती है कि यार यू आर सो नाइस, अब तू बहुत अच्छी है, अरे वो ही चूतिया है, वो नहीं मानता, ये वो। लड़कों को देखो, किसको बता दो भाई मैं अपसेट हूँ, तो है ही चूतिया, मैंने तो पहले ही बोला था। भाई यार बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, तो है ही चूतिया, मैंने तो पहले से ही बोला था। भाई यार लौड़े लगे हुए हैं, तो है ही चूतिया, मैंने तो पहले से ही बोला। अरे बहन चो, एक कोई आंसर ढंग से नहीं देना इन लोगों को, और इनके पास सारी सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता, बोतल खोलते। हालांकि सॉल्यूशन अटपटा है, पर ठीक है, मजेदार है, कर लेते हैं अपना क्या जा रहा है। तो हम गए, हमने कहा 2 लोगों के पीने का क्या मजा आएगा, तो आर्यन अपने दोस्तों को बुला के ले आया। हाँ, दारू मेरे नाम पे थी ना, तो हरामखोर अपने दोस्तों को बुला के ले आया।
वो आ गए। मैं अब वहाँ माहौल सज रहा है, महफिल। मतलब मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूँ कि मेरी बंदी ने ऐसा कर दिया, मेरी बंदी समझती नहीं है। यही चल रहा था। मेरा दुखड़ा खत्म हुआ नहीं, 5 सेकंड बाद आखिर में से एक लौंडा खड़ा हो गया, रो रहा है खड़ा होके। हम फिलहाल इतने भंड हो रखे थे, हमें पता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करता है लौंडा, और हमें पता भी नहीं था ये है भी जिंदगी में। सही में हम इतने भंड थे, हम इस लंड को भूल गए थे। तो ये खड़ा हुआ, हमने कहा रोने लग पड़ा। हमने कहा क्या हो गया भाई, क्या है? ऐसे क्या हो गया? कहता भाई मेरी बंदी मुझे मारती है। पहले थोड़ी हमारी हंसी छूटी इस चीज में। हाँ, सब हंस रहे थे। फिर कहता यार बहुत। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबकी मारती है यार, कैजुअली। तो तो उसने कहा तो मेरे को कहता कि भाई नहीं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता वो मेरे को बेल्टों से मारती है। एंड आई एम लाइक, पहली बात तो अपने बाप को अपनी बंदी बोलना बंद कर। बेंचो जो मूछो वाला तेरा बाप है वो। और बेल्टों से इसलिए मारता है, भोसड़ी की नंबर कम लाता है। मेरे भी कम आते हैं, लेकिन मैं बेल्ट छुपा देता हूँ, फिर जूते पड़ते हैं मेरे। हाँ। कहता नहीं नहीं बंदी ही है मेरी। अच्छा। मैंने कहा, कोई नहीं भाई कोई नहीं, होता है सबके साथ होता है। हाँ, इतनी बुरी हालात नहीं है हमारी। इसको देख के लग रहा था कि मैं थोड़ा खुश हूँ जिंदगी में अपनी। इतना बड़ा चूतिया नहीं हूँ मैं। हमने कहा बैठ जा भाई बैठ जा, भाई को पैक बना के दो। आधे ने से बोतल पकड़ाई, इस बंदे ने गिलास लिया, पानी डाला, सोडा डाला, शराब डाली, उसके अंदर पकौड़े डाल दिए। लोग साथ में पकौड़े खाते, इस चूतिए ने अंदर डाल के फिर पी रहा है। आई एम लाइक, तेरी ऐसी हरकतें हैं? शुक्र मना बहन चो मैं नहीं हूं तेरी बंदी। मैं बहन चो बम से उड़ा देता तेरे को इस हरकत के लिए। इस बंदे को चढ़ा गुस्सा। इसने क्या किया? एक तो इसने इसने ना इतनी पी रखी थी, पूरा भंडो रखा था, हमसे सबसे ज्यादा इसी ने पी थी। मतलब ये वो लौंडे नहीं होते जो पीते 2 पैग ही हैं, लेकिन नशा ऐसा होता है जैसे 20 पी चुके हैं ये वो। तो इसने 2 पी, ये पूरा भंड। ये बोतल लेके भाग गया, गेट के सामने खड़ा होकर यूं 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 कर रहा है बोतल लेके हमें। और हमें समझ नहीं आ रहा इस चीज पे रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि शराब की बोतल साइड में है, ये पानी की बोतल लेके भागा है, और ये चूतिया दिखा भी रहा है, इसे पता भी नहीं चल रही। हमने नीचे साइड से बोतल रखी थी, हमने वही बोतल उठा ली, कोई नहीं। हमने कहा ले जा। वो चूतिया ले भी गया। थोड़ी देर बाद मेरे घर से फोन आया। हाँ। बाप का फोन आया मेरे, क्योंकि जल्दी जल्दी में एक घर से निकले पीने के लिए। फोन अपना घर पे भूल गया, मम्मी का फोन उठा ले। तो पापा का फोन आया, मैं कहा हेलो। पापा कहते कहाँ है? मैं कहा कुछ नहीं है, दोस्त के पास हूँ, ग्रुप स्टडीज कर रहा हूँ। पापा कहते कौन सा बैठने वाली ग्रुप स्टडीज कौन सी होती है? हैं? रॉयल स्टैग वाली कौन सी बुक है तेरी? मैंने कहा अरे वो वॉल्यूम 2 नहीं थी एक? हाँ आर डी शर्मा का छोटा भाई, रॉयल स्टैग है वो। पापा ने तो माना ही नहीं पहले। पापा भी उस दौर से निकले हैं, पापा को पता सब कुछ। अच्छा नहीं, तो पापा को पता सब कुछ। तो पापा ने मेरे को बोला, बंदी का नाम लिया, कहते ये कौन है? मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा कोई नहीं है। पापा कहते नहीं मेरे को पता है। अच्छा, फिर पूछ क्यों रहे हो? पापा का रिप्लाई है, पापा कहते उसका कोई है कोई ये। फिर पापा ने एक ऐसे बंदे का नाम लिया जिससे मेरे को बहुत चिढ़ होती है, हर बॉयफ्रेंड को होती है। दैट्स कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। बंदी का। उसको मेरे को फोन आया, और मेरा फोन घर पे था। बाप ने उठाया। हाँ।
उसने बोला कि ऐसे ऐसी बात है, तूने फालतू कैसे बोल दिया, ये वो ये वो ये वो। अब मैं हूँ पंजाबी, मैं फिर भी थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, मेरा बाप मेरे से बड़ा पंजाबी। तो पंजाबियों की ना एक होती है कि पहले तो वो हंसी में सुलटाएंगे, थोड़ी देर बाद आवाज़ ऊंची करेंगे, फिर कोई नहीं समझा, फिर मेन कोर्स गालियाँ। समझ जाओ। तो बड़ी देर से बोल रहा कि ये पापा ने जब बोल दिया कि हाँ मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, कहता कि अपने बेटे को समझा ले। उसके बेस्ट फ्रेंड का आया, कहता अपने बेटे को समझा ले, अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो पिटेगा। एंड माई फादर इज बी लाइक, दोबारा फ़ोन किया ना, गांड में गन्ना डाल के तोड़ दूंगा, अगर ये बैठेगा ना तो पहले गन्ने का जूस निकलेगा, समझ रहा है। एंड फोन डाउन। और बेस्ट फ्रेंड का तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। हाँ वो अलग बात है कि जब मैं वापस घर गया तो सारी छुपाई हुई बेल्टें वापस मिल गई, एंड कैजुअली सब। तो फिलहाल वीडियो ख़त्म। भाजी अभी 12th के बोर्ड है, तो 12th के बोर्ड के लिए पढ़ेंगे। हाँ अभी भी पढ़ेंगे। तो सीधा अब 12th के बोर्ड के बाद ही मुलाकात होगी। आई नो ये काफ़ी लेट है वीडियो। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। ये हरामखोरपना मत करो हर बार। बकचोदी मारते हो आके तुम लोग, नहीं सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। और हाँ पाजी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक मार दो, सिंपल।